यीशु में आपकी शांति हो। मैं विक्टर अमीन और आप देख रहे हैं दान टेलीविजन। अब मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है जब भी हम और आप हम कलाम होते हैं और खुदावंद के कलाम के बारे में बातें करते हैं। और इस बात से मैं बहुत खुशी महसूस करता हूं जब आप दान टेलीविजन पर खुदा के कलाम को सुनते हैं, देखते हैं, उसे लाइक और शेयर करते हैं और उसे सब्सक्राइब करते हैं और लोगों तक जो है खुदा के कलाम को पहुंचाने में हमारे मददगार होते हैं। तो ब्रदर, मैं इस बात से अपनी इस बात को और बढ़ाना चाहता हूं कि जल्द हम इस पर और बहुत सारे जो है खातमीन को आपके सामने लाएंगे और हमारे साथ इस चेयर पर वो खुदावंद के कलाम को कलाम के मुताबिक आपके साथ बांटेंगे और आपकी जिंदगी इससे सुनने से बरकत पाएंगी, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है सुनना खुदा के कलाम से, और वो आपके ईमान की मजबूती की बेसिक जड़ होती है। ईमान पे ही सारी इमारत खड़ी है और आपका जो बदन है खुदावंद का मकदस है और उसके अंदर जो ईमान है वो ईमान आपका मेन वो कुलिया है जो आपके बदन को खुदा का मकदस बनाता है, यानी आपको मुकद्दस ठहराता है, आपको खुदा का रिश्तेदार बनाता है, आपको एक फरमाबरदार बेटा और आपको एक अच्छा भाई बनाता है। मसीह यीशु में हम सब भाई हैं। इसी तरह मसीह यीशु ने हमें अपने साथ जो है एक भाई होने का एजाज बख्शा है और खुदा का बेटा होने का एजाज बख्शा है। उसकी कुर्बानी ने हमें फिर से अपने खुदा के साथ मिला दिया है और वो एक अच्छा दरमियानी है, एक अच्छा चरवाहा है, और उस चरवाहे की बातों को मानना जो है हमारे लिए एक भारी जिम्मेदारी है और मानकर उस बातों को और लोगों तक पहुंचाना भी हमारी एक भारी जिम्मेदारी है। अपनी इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तोड़े हैं और अलग अलग तरीकाकार हैं। खुदावंद ने हमें अलग अलग जो है बोझ दिए हैं और अलग अलग खिदमत दी हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हर कोई जो है वो खादम, काहिन और रहनुमा की जगह पे खड़ा हो। जरूरी यह है कि वो लोग भी जो सामने खुदा के कलाम को सुनते हैं और सुनकर और लोगों तक पहुंचाते हैं, वो खादम से भी भारी खिदमत को सरअंजाम देते हैं। आप देखें कि जब खुदावंद का रूह उसके रसूलों पर नाज़िल हुआ और फिर उन्होंने आके जो है बाहर आकर लोगों से कलाम किया, तो कितने हजारों लोगों ने खुदावंद मेरे खुदा को कबूल किया, मसीह यीशु को कबूल किया। मगर वो खादम नहीं थे, मगर वो रहनुमा नहीं थे, मगर वो काहिन नहीं थे, वो एक आम इंसान थे। लेकिन कलाम सुनने के बाद उनके कांधों पर जो जिम्मेदारी आई वो ये थी कि वो अपने साथ खुदा के कलाम को लेकर अपने शहरों, अपने कबीलों में, अपने घरों में, अपने कुनबों में गए और वहां जाकर उस कलाम को बांटा, उस कलाम को शेयर किया। क्योंकि उस वक्त तहरीरी तौर पर खुदा का कलाम सिर्फ शरीयत हमारे हाथों में थी, मगर फजल यानी अंजील मुकद्दसा उस वक्त हमारे पास नहीं थी। मगर इसके बाद, उससे पहले ही मेरा ईमान है कि खुदा का कलाम न सिर्फ हम जैसे आम लोगों के वसीला से ही खुदा ने हजारों करोड़ों लोगों तक पहुंचा दिया था और मसीह यीशु को खुदावंद निजात दहिंदा लोगों ने कबूल कर लिया था। तो मेरे प्यारे भाई, आपकी जो जिम्मेदारी है वो एक खादम और एक काहिन से बढ़कर है। आपके कांधों में जो जिम्मेदारी है वो उससे बढ़कर है। लिहाजा आपको अपनी जिम्मेदारी से कभी भी जो है दूर नहीं होना चाहिए, कभी उसे भूलना नहीं चाहिए, आपको उसे हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि एक लीडर जो बहुत सारे लोगों के सामने खड़ा होकर अपनी जिम्मेदारी को सरअंजाम दे रहा होता है और लोगों की जो है हौसला अफजाई और वाह को जो है उसके जो है वो कबूल कर रहा होता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, इससे आपको हौसला अफजाई चाहिए। जैसे कि वो एक लीडर जो है हजारों लोगों के सामने अपनी जिम्मेदारी को जब पूरा कर रहा होता है, तो जाहिर सी बात है वो उसकी इज्जत अफजाई लोग करते हैं, लोग उसको इज्जत देते हैं। मगर आप एक बात को कभी भी भूले ना कि आप और मैं जो आम लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी उससे ज्यादा बढ़कर है और खुदा के नजदीक हमारा अजर भी उतना ही है जितना एक
काहिन और उससे जो एक लीडर का है। मैं आपको बताऊं कि आप फर्द वाहिद जो है जब खुदा के कलाम को लेकर एक और इंसान तक लेके जाते हैं तो वो कई लोगों तक और जाता है। आप एक रूह को बचाते हैं। हमारी जिम्मेदारी खुदा के काहिन से ज्यादा तो नहीं है मगर उससे कम भी नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, पुराने अहदनामा में जो रसूलों के अयाम में मसीह यीशु को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक दूसरे से कलाम किया जाता था। लोग एक दूसरे को बताया करते थे और इस तरह से मसीह यीशु हजारों लोगों तक पहुंचे, करोड़ों लोगों तक पहुंचे और फिर उनके ईमान जो है मसीह यीशु पर उन्हें निजात दहिंदा कबूल करने में उनके मददगार साबित हुए। आज के दौर में नई टेक्नोलॉजी है, आज के दौर में मोबाइल्स हैं, आज के दौर में एप्स हैं, आज के दौर में जो है आपके पास टीवी है, आज के दौर में आपके पास मुख्तलिफ जराए हैं। आप उन जराए के जरिए से अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं घर बैठे। टाइम टेलीविजन अपनी खिदमत से अंजाम देता है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि उसको शेयर करें, दूसरों तक लेके जाएं और लोगों तक पहुंचाएं और उसे सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस कलाम को, खुदा के कलाम को जो है वो कबूल करें और मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा मानने वाले हों और उनके ईमान मजबूत हों। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मैं विक्टर अमीन एक बार फिर आपसे राब्ता करूं। जय मसीह।